हाँ तो साथियों, अपन 60 क्वेश्चन तक कर चुके हैं एवरेज चैप्टर के। एवरेज पढ़ रहे हैं अपन लोग। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का एक बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। शादी के समय एक औरत और उसके पति, हस्बैंड और वाइफ की औसत उम्र कितनी थी? 23। तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 23 दूनी 46। ठीक है। 5 वर्ष बाद तो इनकी उम्र 5 और हो जाएगी। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज, ठीक है, 46। पति 5 बढ़ गया, पत्नी 5 बढ़ गई। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उनके पास 1 वर्ष का एक बच्चा भी है। ठीक है। तो 46 10 56। अब पति, हस्बैंड वाइफ और एक चाइल्ड है उनका। तो इसकी उम्र कितनी है? 1 वर्ष का एक बच्चा है। तो कुल उम्र कितनी हो गई? 56 धन 1। व्यक्ति कितने हो गए? 3। तो एवरेज बराबर 57/3 बराबर 19 वर्ष। ये आपको समझाने के लिए डिटेल में किया गया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, लॉजिक से सीखिए। ये कुछ नहीं करना है आपको, केवल देखना है। शादी के समय एक औरत उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, यानी 23 दूनी 46। शादी के समय दोनों की उम्र 40 वर्ष थी कुल। 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा भी है। बच्चे की उम्र कितनी है? 1 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद बच्चा है। तो पति 5 बढ़ गया, पत्नी 5 बढ़ गई, 5 और 5 10 बढ़ गए, 46 10 56 और 1 वर्ष बच्चे की उम्र 57। ठीक है। व्यक्ति कितने हो गए? 3। 57 में 3 का भाग दीजिए, 19 3 57 आपका आंसर। केवल वैसे ही अपन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अन्यथा देखिए, 23 दूनी 40, 1 वर्ष का एक बच्चा है, 5 और 5 जुड़ गए, वो 46 10 56, 1 वर्ष का एक बच्चा 57, 3 का भाग दीजिए, आपका आंसर। क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन 62 नंबर। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी है? 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष दी गई है। इनका अनुपात दिया गया है 3:4:5 और औसत कितनी दी गई है? 16। 16 का 3 से गुणा कर दीजिए, 16 3 48। रेशो को जोड़ लीजिए, 5 4 9 10 11 12, 12 का भाग दे दीजिए, 12 4 48। किसका पूछा है आपसे? सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी है? जिसका रेशो छोटा उससे गुणा कर दीजिए। छोटे लड़के की आयु 12 वर्ष, इसके बाद इसकी 4 4 16 वर्ष, इसकी कितनी हो जाएगी? 4 5 20 वर्ष। चलिए सिंपल है, वैसे ही सोच कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। 5 4 9 10 11 12, 12 का अपन को दिया गया है, ये सब 12 है ना। इनकी कुल उम्र कितनी हो गई? 12x x मान लीजिए, भले आप x से कर सकते हैं आप चाहें तो। 12x बटे औसत उम्र 3 बराबर कितनी दी गई है? औसत कितनी दी है? 16। तो बस काट दीजिए। देखिए 4 दिए 12, 4 4 16, 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 3 से 3 तो 4 आ गया। 4 का गुणा 5 से करेंगे 20, 4 का गुणा 4 से करेंगे 16, 4 का गुणा 3 से करेंगे 12। जो पूछा जाए उसका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। वो पूछ सकता था इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष, 2 अनुपात का अंतर है। 2 अनुपात का मान 8 हो जाएगा आपका। 8 वर्ष आंसर आया था। कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों और उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है? अत्यंत सिंपल सवाल। 6 पुरुषों की आयु कितनी है? 6 पुत्रों की आयु है 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63। 6 पुत्रों की आयु कितनी है? 8 वर्ष। ये लीजिए कुल आयु हो गई। माता की उम्र मान लीजिए x, पिता कितना है? माता से 8 वर्ष बड़ा है। और माता पिता और पुत्रों की कुल उम्र हमें कितनी दी गई है? औसत 22 वर्ष दी गई है। 22। व्यक्ति कितने हैं? 6 ये, 7 ये, 8 ये, 8 व्यक्ति हो गए। बस आपका आंसर आ गया। देख लीजिए 8 से 48 और 8 कितने होते हैं? 56 धन 2x बराबर 8 दूनी 16 17। इधर ये घटा दीजिए आगे नहीं तो x = 0 और 2 और 1, 120/2। 2 से काट दिया 60। माता की उम्र 60, पिता की उम्र 68। आपका आंसर सिंपल तरीके से सोच कर ही सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अब सभी छात्रों की औसत आयु यदि 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे छात्र की आयु कितनी है? फिर डिटेल में, फिर शॉर्ट में देखिए। 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो 30 गुणा 15, 15 45, 450 वर्ष। इनमें से 20 वर्षीय छात्र छोड़कर चला गया। एक छात्र छोड़कर चला गया 20 साल का। तो छात्र कितने बचे? 29। उम्र कितनी बची? 430 वर्ष।
इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए, 2 नए छात्र आ गए तो कितना हो गया ये 31, और 2 नए छात्र आ जाते हैं। अब यदि सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो 31 छात्रों की औसत आयु कितनी दे रहे हैं 15 वर्ष, काट के गुणा कर लीजिए, 15 दिए 45 और 41। नए छात्रों की कुल उम्र कितनी आ गई 465, पुराने छात्रों की उम्र कितनी है 430। आगे क्या कह रहे हैं, तो उनमें से अब यदि सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष तो भाई इनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। माना एक छात्र कितने का x का और एक x माइनस 15 का, ठीक है, बराबर अपन को कितना दिया है, इनको घटा लीजिए, 465 माइनस 430 घट के कितना आ रहा है भाई 35, तो ये इधर जाएगा तो कितने का हो जाएगा 5 वर्ष का अंतर है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ, दो छात्रों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो ये इधर जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो x बराबर 20। बड़े छात्र की उम्र है 20 और छोटे की उम्र 20 में से 15 5 गया 15। ठीक है, अब इस सवाल को जरा शॉर्ट में देखिए, ये निकाल दिया होगा। देखिए 30 छात्र हैं अपने पास, काउंटिंग में कितने छात्र हैं 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 30 छात्र हैं, ये काउंटिंग कितनी है 30, इनकी औसत आयु कितनी दी गई है 15 ईयर दी गई है। अब इसमें से एक लड़का चला गया और 2 लड़के आ गए, ठीक है, एक लड़का चला गया 2 लड़के आ गए, यानी एक लड़का ही बढ़ गया जो चला गया है, इसका मतलब उसके स्थान पर 2 आ गए तो चला गया तो 29 बचे, 2 आ गए तो 31 हो गए। अब ये सभी की औसत आयु कितनी वर्ष है 15 वर्ष ही है। अब इनकी औसत आयु 2 नए शामिल हो जाती है, एक छोड़ के चला जाता है तो औसत आयु 15 वर्ष की है। मैंने आपको समझाया था यदि जो औसत है, औसत का जो मान है, यदि उसी मान का व्यक्ति शामिल हो रहा है या उसी मान का व्यक्ति ग्रुप छोड़ करके जा रहा है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। औसत में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उनकी उम्र वही मानी जाएगी जो औसत उम्र है, ठीक है। इनकी आयु में 15 वर्ष का, अगर ये 15 का है ये 15 का है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कह रहे हैं एक की उम्र में 20 वाला गया है छोड़ करके, और इन दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब हम ये समझें जो 20 वाला गया है वही 20 वाला वापस लौट के आ गया है, या 20 की उम्र वाला एक लड़का गया है और 20 की उम्र वाला दूसरा लड़का समूह में शामिल हो गया है, ठीक है। अगर ये 20 का शामिल हो गया है तो इनके डिफरेंस कितना दिया है 5, औसत उम्र में 5 वर्ष का अंतर है और कोई अंतर ही नहीं आएगा। देखिए 5 के अंतर आ रहा है यहाँ पर, वो क्या है ना कि एक छात्र दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, ये 15 का शामिल हो गया, औसत में परिवर्तन नहीं है, और ये 20 का गया है, यदि 20 का ही शामिल हो जाएगा कि नहीं तो इन दोनों के डिफरेंस में 5 का अंतर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। इसलिए छोटे छात्र की आयु 15 वर्ष, बड़े छात्र की आयु 20 वर्ष। यहाँ से शॉर्ट में कर लेंगे हम सोच करके, ठीक है। फिर सोचिए 30 छात्र है हमारे पास, सबकी उम्र 15 वर्ष है, एक लड़का चला गया 20 साल का, 20 वर्ष का लड़का गया है, इसके स्थान पर 2 लड़के शामिल हो गए हैं, तो औसत आयु 15 ही है, 15 ही है, यानी ये 15 वाला शामिल हुआ है। हम ये मान लेते हैं जो 20 वाला गया है उसके स्थान पर 15 वाला आया है, 15 वाला आया है तो औसत कम हो जाना चाहिए, लेकिन 20 वाला गया है उसके स्थान पर यदि 20 वाला ही आया है तो इनका डिफरेंस जो हमें दिया गया है 5 वर्ष हो जाएगा, औसत में परिवर्तन नहीं होगा, तो 20 वाला गया है 20 वाला ही आ गया है, तो ये जो यहाँ पर औसत था ना 15 यही रहेगा। अगला लड़का यदि 15 वर्ष का जुड़ जाएगा तो औसत में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि औसत की उम्र के बराबर जुड़ रहा है। यदि मान लीजिए 5 लड़के छोड़ के चले गए 15 के, तो भी औसत में परिवर्तन नहीं होगा, 15 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक 15 वर्ष वाला शामिल हो गया, औसत में परिवर्तन नहीं है, और एक 20 वाला जो गया था वही अगर वापस लौट के आया है तो इनका डिफरेंस 5 वर्ष रहेगा, उम्र का अंतर, और औसत में भी परिवर्तन नहीं होगा, तो जो छोड़ के गया है वही शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है, तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 65, एक की आयु कितनी है 18 और एक की आयु कितनी है 20 वर्ष। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से, 2 को हटा रहे हैं और 2 को ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। बताओ क्रिकेट टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं 11 खिलाड़ियों की 2 माह बढ़ गई उम्र, 2 माह बढ़ गई यानी 22 महीने बढ़ गई पूरे ग्रुप की उम्र। उसके बाद क्या कहते हैं, तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, देखिए समझिएगा। इतने के गए हैं
और इतने के ही शामिल हो जाते, आधी उम्र कितनी है 38 उम्र के शामिल हो जाते तो औसत में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति नए शामिल हुए हैं उनके शामिल होने से औसत बढ़ गया है। औसत बढ़ गया है यानी उन व्यक्तियों का वजन इन व्यक्तियों से बढ़ा हुआ है। और कितना बढ़ा हुआ है? 22 महीने बढ़ा हुआ है। तो ये कितना हो रहा है 38 में 38 वर्ष 22 माह, ये इनका कुल वजन है आने वालों का। एवरेज चाहिए, एवरेज बराबर व्यक्ति कितनी है 2 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 19 वर्ष 11 माह, आपका आंसर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 66। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है, तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार क्या होगा? चलिए जी इधर से देख सकते हैं आप, डिटेल में देखिए। पहले 50.25 किलोग्राम किनका भार है भाई? 16 लड़कों का। और 8 लड़कों का भार कितना है? 45.15 गुणा 8, इनको जोड़ करके और 16 और 8 24, टोटल स्टूडेंट 24 हैं, 24 का भाग दे दीजिए तो आपका एवरेज आ जाएगा। बोलिए जी। चलिए गुणा कर लीजिए, 16 पंजे 80, 0 8, 16 32 और 8 40 और 16 पंजे 80, ठीक है। इसको हटाइए यहाँ से, प्लस 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल में 4, 5 8 देगा 8, 8 और 5 8 और 4 12 की 2 हासिल में 1, 8 5 40 और 41 4, 8 चौक 32 और 32 और 4 कितने होते हैं 36, डिवाइड बाई 24। तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 0.2, 4 और 1 5 और 6 और 8 9 10 11 डिवाइड बाई 24, ठीक है। किससे काटें? 24 से, 12 से, 12 2 24, 12 अट्ठे 96, 12 9 108, 108 8 बचे 12 सत्ते 84, 12 1 12, 3 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 48.55 कैलकुलेशन है। चलिए इसके बारे में अपन और विचार करते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं शायद कहीं से शॉर्ट हो जाए तो। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 66। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। इस कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना है? चलिए अपन इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ तो क्या हुआ देखिए, इसको शॉर्ट में देखिएगा। जैसे 16 लड़कों का कितना दिया है? 16 का है 50.25 और 8 का कितना दिया है अपन को? 8 का औसत कितना दिया है? 45.15। चलिए शॉर्ट में देखते हैं। ये औसत इस औसत से कितना कम है? कितना कम है? 5.1। 5.1 कम है तो कुल मान कितना कम हो गया होगा भाई? इतना कम हो गया होगा। औसत कुल छात्र कितने हैं? 24। 24 का भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 3 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, यानी 1.7 कम होना चाहिए टोटल औसत से। टोटल औसत कितना है? 50.25 में से 1.7 कम हो गया। कितना बच रहा है भाई? 48.55। हमारा आंसर उसी के समान है। तो हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। इससे इसमें कितनी कमी हो रही है? 5.1 की। कितने लोगों में कमी हो रही है? 8 लोग कितने बढ़ जाएंगे? 5.1 × 8। तो औसत में कुल कितने मान में परिवर्तन आएगा? कमी करनी है औसत में, क्योंकि यहाँ पर मान कम हो रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक औसत में कितनी कमी हुई? 5.1 की। 5.1 की कमी कितने लोगों में हुई है? 8 में तो कुल कमी इतनी हो गई। तो औसत में कितनी कमी हुई? औसत में कुल छात्र कितने हैं? कुल टोटल छात्र का भाग देंगे तो हमें औसत में मालूम पड़ जाएगा। औसत में 1.7 ही कमी करनी है, तो 1.7 कम कर देंगे तो हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। ये एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की औसत भार 45 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना है? टोटल इंस्ट्रूमेंट हमें कितने दिए गए हैं? 45। जिनमें से कह रहा है यदि जिनमें 30 लड़की हैं, बॉयज कितने हैं? बॉयज हमें दिए गए हैं 30, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी 30 में से 45 में से 30 या 15, ये गर्ल्स दी गई हैं। ये कह रही है कि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, गर्ल्स का कितना दिया गया है? 45 kg दिया गया है, और लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है।
तो सभी का औसत भार लगभग कितना है, लगभग में मान निकालना यानी पॉइंट में लिखेगा, पूरा मान बोलना पड़ेगा। गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 5 3 15, 15 5 75 की 5, 7 15 चौक 60, 7 67 जोड़ लीजिए। कुल छात्र कितने हो गए 45, 5 6 दूनी 12 13, 6 दूनी 12 और 1 और 1 2, 45 का भाग दे दीजिए। 2 2 4 5 6 7, चलिए काटिए, किससे काटना है, 5 से, 5 9 45, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 5 7 35, 9 का भाग दे दीजिए। 9 1 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 8 72, 9 9 81, 81 कितने बच रहे हैं 6, 9 6 54, 9 6 54, 9 6 54, 49.66 का मान लगभग होगा 50 लगभग। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बस। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, 68 देखिए। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार कितना है? चलिए 8, इसको डायरेक्ट समझिए आप। टोटल पर्सन टीपी माने टोटल पर्सन कितने हैं हमारे पास 8। इनमें से एक लड़का चला गया, एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम वजन वाला लड़का समूह में शामिल हो गया है। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। कितनी? 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो नए लड़के का भार कितना है? देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाए थे बेसिक में। देखिए यहाँ से एक व्यक्ति गया है और एक व्यक्ति शामिल हो गया है, तो नंबर ऑफ पर्सन में तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति 56 का शामिल हुआ है, अगर जाने वाला भी अगर 56 किलोग्राम का होता तो भी औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन औसत में परिवर्तन हुआ है क्या? औसत बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 2.5 बढ़ गया है, 2.5 औसत बढ़ गया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति कितने बढ़ गए? 25 8 200 यानी 20 केजी बढ़ गए। 20 केजी क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि इसका वजन इस व्यक्ति से 20 किलोग्राम ज्यादा है। तो इसका वजन कितना हो जाएगा आपका? 1 मिनट, क्वेश्चन मैंने फिर से बोल दूं, देखो मैं गलत बोल गया। ये 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। ठीक है भाई, इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। हाँ जी, देखिए इसके शामिल होने से औसत भार कितना बढ़ गया? 20 किलो वजन बढ़ गया सभी लोगों का। 20 किलो वजन इसके शामिल होने से बढ़ा है। इसके जाने से अगर इसका वजन 56 किलोग्राम होता और 56 किलोग्राम का ही अगर निकल के गया होता तो औसत में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन औसत बढ़ा है, किसके कारण? इसके कारण। ये शामिल हुआ तो औसत बढ़ा। औसत में कुल वजन कितना बढ़ गया? 20 किलोग्राम वजन बढ़ गया। यानी इस व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ है, ज्यादा है। इसके शामिल होने से तो औसत बढ़ा है। तो ये कितना ज्यादा है? 20 किलोग्राम ज्यादा है। इसमें से यदि अपन 20 माइनस कर देंगे तो अपना इस व्यक्ति का, जाने वाले व्यक्ति का वजन आएगा कितना? 36 किलोग्राम। अगर मान लो क्वेश्चन में कहता है इसके आने से वजन कम हो गया है तो हम 20 और जोड़ देते तो हमारा कितना हो जाता? 5 और 2 7 76 किलोग्राम हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। बढ़ रहा है किसके शामिल होने से, कम हो रहा है किसके शामिल होने से, आने से या जाने से। जिसमें भी अब देखो इसके शामिल होने से वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसका वजन इससे कम है। ठीक है, इसलिए अपन ने इसमें 20 कम किया। कई बार होता है कि वजन कम हो जाता है तो हम जोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। 20 लड़कों का औसत भार की गणना 89.4 की गई। 20 लड़कों के औसत भार की तुलना कितनी की गई? 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की तुलना 89.4 किलोग्राम की गई, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम भार पड़ा गया है। तो सही भार कितना है? चलिए इसको डिटेल में भी देखते हैं और शॉर्ट में भी देखते हैं। 69 क्वेश्चन। 20 लड़कों के औसत भार की गणना 20 की कितनी है? 89.4 किलोग्राम की गई, परंतु बाद में पता चला कि 87 के स्थान पर 78 पढ़ा गया है। पढ़ना था ये और पढ़ा गया है ये पढ़ना था ये पढ़ा गया है। ठीक है, तो सही औसत कितना है? देखिए हमने कितना कम पढ़ा है? 9 किलोग्राम हमने कम पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट ही कीजिए, इसे ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत है। 9 किलोग्राम औसत कितना है? 20। 9 किलोग्राम है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? कमी है, ये कम है हमारा। औसत कम पढ़ा गया तभी तो ये कम आया औसत। तो 20 में ये कितना कम हुआ होगा? जितना 9 किलोग्राम 20 औसत का कितना है, इतना निकाल करके इसमें जोड़ देंगे तो सही औसत आ जाएगा। इसका गुणा 5 से, इसका गुणा 5 से, 9 पंजे
45, 20, 500, 0.45 कम पड़ा गया है, तो 0.45 इसमें और ऐड कर दीजिए 0.45, तो हमारा सही औसत आ जाएगा, कितना आएगा 89.85। अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया भाई, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया था, 20 लड़कों का औसत और 89.4 किलोग्राम है। हमें वजन पढ़ना था 87, हमने पढ़ा 78, कितना कम पड़ा 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम वजन 20 व्यक्तियों में औसतन कितना बांटा जाएगा, तो 9 का भाग 20 से दे देंगे, जो एवरेज आ रहा है ना ये, तो ये एवरेज कितना वजन हमें चाहिए, हमने वजन एक्चुअली में कितना कम पड़ा है 0.45 कम पड़ा है, ठीक है। 9 का भाग 20 से देंगे ना, जो गुणा करने की शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, नीचे 0 ले आइए, इसलिए 5 का गुणा कर देते हैं, अन्यथा आप भाग देंगे तो आपको 0.45 मिलेगा, ठीक है। तो ये 0.45 ये हम इतना वजन हमने औसतन कम पड़ा, तो हमारा सही औसत क्या होगा, क्योंकि ये कम ही औसत था, क्योंकि कम हमने वजन लिया था, तो सही औसत के लिए इसे जोड़ दीजिए, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, देखिए इसे डिटेल में भी करेंगे और शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में करना चाहूंगा। देखिए 12वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 63 रन बनाए, 12वीं पारी में 63 रन कह रहे हैं, तो 11वीं पारी में x रन बनाए होंगे, ठीक है। तो 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रनों का रन रेट कितना है, माना 11वीं पारी का x है, तो 11वीं पारी में कुल कितने रन बनाए, इतने। 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया है, यानी उसने कितना बनाया होगा, x+2 बनाया 12वीं पारी में। 12वीं पारी के कुल रनों में से 11 पारी के कुल रनों को घटा देंगे, तो उसके उस पारी में बने हुए रन कितने हैं, 63 आ जाएंगे। 12वीं पारी में उसने कितने बनाए हैं, ये ज्ञात करने के लिए 12वीं पारी तक के सभी रनों में से 11 पारियों तक के सभी रनों को घटाएंगे, तो 12वीं पारी में बने हुए रन आएंगे। बस अब इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 12x + 12 × 24 - 11x = 63, ये इधर जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, तो x = 24 माइनस कर दीजिए, 9339। 11वीं पारी में उसकी औसत रन संख्या कितनी है, 39, तो 12वीं पारी में कितनी है, x+2 है ना 12वीं पारी में, तो औसत रन 39 + 2 41, ठीक है। एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए क्या कह रहा है, 11वीं पारी में उसका औसत कुछ था, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, ठीक है, जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया। तो 12वीं पारी के बाद उसका रन रेट क्या है, 12वीं पारी के बाद पूछा है, तो 11 का गुणा 2 से कर दीजिए, 11 × 2 = 22, ठीक है। कितने बच रहे हैं, 41 हमारा आंसर। अगर 12वीं का पूछे तो इसका गुणा कीजिए, और 11वीं का पूछे तो इसका गुणा करके माइनस कीजिए, आपका आंसर। अब आप एक और तरीका देखिए, 11 पारियों तक का उसका औसत x है, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, तो औसत कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, यानी औसत 2 बढ़ गया, यानी प्रत्येक पारी में 2 रन दिए होंगे, तो 11 पारियों में कितने रन दे चुका है, 22 रन। 22 रन तो 11 पारियों तक बांट चुका है। बनाए कितने थे उसने, बनाए थे 63, अब कितना है 41, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए औसत, सब कुछ औसत से ही उठाना है। 12 पारियों में उसने 63 रन बनाए, जो 12 पारियों के रन है, और 63 रन बनाए, तो उसका औसत 2 बढ़ गया, औसत 2 बढ़ गया, इसका मतलब 2 रन प्रत्येक पारी को औसत बढ़ गया, यानी प्रत्येक में बढ़ गया, तो प्रत्येक में 11 पारियों में कितने रन बढ़े होंगे, 11 दूनी 22, 22 पारी 22 रन तो औसत बढ़ाने में ही काम आ गए, तो 22 रन औसत बढ़ाने में काम आए, तो कितने रन बचे, 41, तो यही उसका इसी समय का स्कोर है, यानी उसने जो इस समय जो रन बनाए वो 41 है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्वयं का 41 हो जाएगा। अगर उससे कम कहेगा तो हम इसका गुणा इससे कर सकते हैं, एक तरीका ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम सभी सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत कुछ था, ठीक है भाई, 10 पारियों का औसत कुछ था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, देखिए 10 पारियों में x रन बनाए, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया, 6 रन। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, गुणा कर लीजिए, 10 छंगी 60, 60 घटा दीजिए, 8 6 68, ठीक है। अब उसकी रन संख्या 48, अब उसकी रन संख्या कितनी है, 48 हो गया हमारा आंसर। या 10 पारियों का औसत कितना था, 10x, और उससे क्या कहते हैं
11वीं पारी में कितने रन बनाए थे? औसत से 6 रन ज्यादा बनाए हैं, ये किसके 11वीं पारी के। और रन कुल कितने हैं? 108। सॉल्व कर लीजिए, 11x में 10x गया, x बचा बराबर 108 और 11 छक्की 66, 66 ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 2 और 4 42, यानी 10 पारियों तक का औसत कितना था? 42 और 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा? 42 और 6 48, आपका आंसर। ठीक है, आप देखिए एक और तरीका देखिए, 11 पारियों में 108 रन बनाए, ठीक है, और पूछ क्या रहा है 11वीं पारी के। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? 6 रन की वृद्धि हो गई तो 10 10 10 10 10 वो 10 पारियों में 6 6 6 6 6 रन चले जाएंगे, प्रत्येक में बटेंगे तो 10 संख्या 60 रन तो औसत बढ़ाने में ही काम आ गए, पीछे चले गए तो कितने बचे? 48 उसकी औसत रन संख्या। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? एक खिलाड़ी 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, 36 × 2 16। इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो बचे कितने खिलाड़ी? 5। अब उसका औसत कितना है? 5 और 20 40। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बेहद आसान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 73। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। 19 पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है? 19वीं पारी में कितने रन बनाए? 98 रन बनाकर औसत रनों में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 18 पारियों का औसत अपन x मान लेते हैं। तो 19 पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है ये पूछा गया। इसका गुणा इससे कर दो 18 × 72, डायरेक्ट आपका आंसर 26। ठीक है, आप डिटेल में भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया। 18 पारियों का औसत कितना है? 18x। 19वीं पारी में 4 बनाए ज्यादा तो 19x + 4, इसको घटाइए, कुल रन हमारे कितने आ रहे हैं? 98। ठीक है, अब देखिए सोचिए, डायरेक्ट सोचिए, हम क्या करेंगे? 19x में से 18x जाएंगे, x बचेंगे 1976, इधर घटा दीजिए, 76 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 22। ये x 18 पारियों का औसत 22, 22 में 4 जोड़ दीजिए, 22 × 4 26। डिटेल में वो इसमें ज्यादा समय नहीं है, 2-3 सेकंड 5 सेकंड का अंतर पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो यहीं पर ही देखो एक लाइन लिखनी पड़ती है, हमें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर का रन रेट 3.2 था। 10 ओवर का रन रेट कितना है? 3.2, तो कुल रन कितने हैं? 10 32, कुल रन कितने हैं? 32। तो एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर का रन रेट 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवरों के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए? 282 का लक्ष्य पूरा करना है 282। 282 में से 32 घटाइए, कितना बच रहा है? 0 और 5 6 7 8 और कितना बच रहा है? 250। ठीक है, शेष 40 ओवर कह रहा है तो शेष 40 का भाग दे दीजिए। 4 चौक 16, 4 पंजे 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6.25 हमारा आंसर। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर का रन रेट 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या कितनी है? इसे आप डिटेल में भी कर सकते हैं। डिटेल में कैसे करेंगे? 50 पारियों का औसत कितना है? 59.6। 51वीं पारी का औसत 960 हो जाता है। इसकी औसत में से इसको हटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको डिटेल में तो आप कर लेना घर पर। ठीक है, अब देखिए 51वीं पारी में
कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो उसके बनाए गए रनों की संख्या कितनी है? देखिए यार, यहाँ पर औसत में कितना परिवर्तन हुआ है? औसत में कितना परिवर्तन हुआ है? 0.4 का परिवर्तन हुआ है। 0.4 व्यक्ति कितने 51 में 0.4 बटेगा तो कितना आएगा? 520.4। उसने इस औसत से 20.4 रन ज्यादा बनाए, इसमें जोड़ लीजिए 59.6 प्लस 20.4 बराबर 80। उसके बनाए गए रनों की संख्या कितनी आ गई? आपका 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76। एक दिवसीय क्रिकेट टीम में कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? डिटेल में देखिए पहले। माना सीएस का कितना है औसत? x है, तो 6 लोगों ने कितने बनाए होंगे? 6x। कप्तान ने क्या है? 30 रन अधिक बनाए हैं, तो कप्तान ने कितने रन बनाए हैं? x प्लस 30 रन ज्यादा बनाए हैं। ठीक है, तो इनका जोड़ कितना हो रहा है आपका? इनका जोड़ कुल है 310 रन बराबर 310। इसको जोड़ लीजिए, 7x बराबर 310 में से घट जाएंगे तो जाके नहीं कितना बचेगा? 7 8 9 8 और 280, 7 चौक 28, x बराबर 40। सबका औसत कितना है? 40 रन। 6 खिलाड़ियों का औसत 40 है, यानी प्रत्येक खिलाड़ी ने 40 रन बनाए। कप्तान ने कितने बनाए होंगे? 40 से औसत से 30 ज्यादा बनाए हैं, यानी कप्तान द्वारा 70 रन बनाए गए हैं। देखिए एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, कुल व्यक्ति कितने हैं? 7 हैं कप्तान को मिलाकर के, तो 6 व्यक्तियों ने, सभी 7 व्यक्तियों ने 310 रन बनाए हैं, जिसमें कप्तान ने 30 रन ज्यादा बनाए हैं। तो 310 में से पहले कप्तान के द्वारा जो ज्यादा रन बनाए गए हैं उसको घटा लीजिए, 280। अब हम 7 का ही भाग देंगे, कोई कप्तान भी तो औसत में शामिल है, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? 280 बटे 7, 7 चौक 28, यानी सभी का औसत 40 है कप्तान समेत। लेकिन वो कह रहे हैं कप्तान ने 30 रन ज्यादा बनाए, सभी खिलाड़ियों ने 40 बनाए, तो कप्तान ने कितने रन ज्यादा बनाए? 30, यानी 70 रन कप्तान ने बनाए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। एक बल्लेबाज 11 पारियों का औसत निश्चित था। 11 पारियों का औसत कितना है? x। आगे क्या कह रहे हैं? 12वीं पारी में उसने 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके औसत रन 9 रन से बढ़ गया। 11वीं पारी में उसका रन रेट क्या है? 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया है भाई? औसत 9 रन से बढ़ गया है। ठीक है, तो 11 पारियों का पूछा है, इसका पूछा तो इसका गुणा कर दो 12 नंबर 108। आपका कितना बच रहा है भाई? 21। 11वीं पारियों का उसका औसत कितना था? 21। आप x मान भी कर सकते हैं, वो लोग आपने कई सवाल किए होंगे वो कर लेना। अंतिम क्वेश्चन दिया गया है इसका 78 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक कार, एक जीप और एक ट्रैक्टर के बीच गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। जो 12 घंटे में, यानी ट्रैक्टर 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार जीप की औसत गति कितनी है? चलिए ये देखिए, कार जीप और ट्रैक्टर 78। कार जीप और ट्रैक्टर की स्पीड का रेशो हमको कितना दिया गया है? 3:5:7, 3:5:2 दिया गया है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है क्या? देखिए 2 का 250% है 25, 2 से 2 पंजे 10, 5 से 25, बिल्कुल सही है, दिया गया है, बिल्कुल सही है। 2 का 250% निकालेंगे 5 निकलेगा। जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर जाता है 12 घंटे में, तो 12 36, स्पीड कितनी है इसकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड देखिए, 2 बराबर ट्रैक्टर की गति कितनी है? 2 का मान कितना है? 30। तो इन दोनों का औसत क्या है ना, 5 और 3 8, 8 का मतलब 4, औसत 2 का भाग दे देंगे तो 4 बराबर कितना आएगा? 15, 15 चौक 60। आपका आंसर नहीं आया समझ में? चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए औसत ये इनकी स्पीड का रेशो दिया गया है, ये इसका 250% है। अगर नहीं देता तो इससे कोई मतलब नहीं होता। ये इसका 250% है, ठीक है। इस ट्रैक्टर की हमें गति कितनी? 360 किलोमीटर 12 घंटे में जाता है, तो 12 3 36, 1 घंटे में इसकी गति कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन स्पीड तो दे रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 का मान 30, डिटेल में देख सकते हैं 2 का मान 30,
ठीक है, ये कितना है 30, 15 5 ये 75 और 15 दिए ये 45, औसत गति गई है। तो आप 45 और 75 को जोड़ करके 2 का भाग दे लीजिए, 5 और 5 10, 8 और 4 12, 120 में 2 का भाग देंगे 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 260 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो देखिए मैं फिर समझा रहा हूँ, 12 3 36, इसका मान कितना है 30। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों की गति का अनुपात क्या होगा, इन दोनों की गति कितनी है 5 और 3 8, औसत पूछ रहा है। तो 8 में हम 2 है ना 2 का भाग देंगे, 8 में हमने किसका भाग दिया 2 का, 4 आ गया, 4 का गुणा किससे करेंगे हम, 4 का गुणा हमारा इसका मान कितना आ रहा था, इसका मान कितना आ रहा था 15 आ रहा था ना, 2 बराबर 30 के तो 1 बराबर 15 के आ रहा था ना, तो 15 का गुणा कर लीजिए, 15 4 60। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं, शॉर्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए। वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा आपको। आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।